उस रात बेंगलुरु की सड़कों पर जश्न का रंग बिखरा था। उसी जश्न ने अगले दिन 11 जिंदगियां निकल ली। आरसीबी की 18 साल की तपस्या का फल जीत के रूप में मिला, लेकिन उसी जीत का उत्सव कुछ परिवारों के लिए आखिरी मुलाकात का दिन बन गया। 3 जून 2025 बेंगलुरु की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। वह आखिरकार हाथ लग ही गया। इस जीत के बाद बेंगलुरु शहर एक विशाल उत्सव की तैयारी में जुट गया। सोशल मीडिया पर आरसीबी चैंप्स ट्रेंड कर रहा था। चौक चौराहे पर होर्डिंग लग रहे थे और हर ओर ए साला कप नामदे के नारे गूंज रहे थे। टीम ने फैसला किया कि अगले दिन यानी 8 जून को इस ऐतिहासिक जीत का जश्न एक ओपन बस रोड शो और स्टेडियम इवेंट के जरिए जनता के साथ मनाया जाएगा। लेकिन यही जश्न एक हादसे में तब्दील हो गया। आरसीबी की जीत के बाद 4 जून को बेंगलुरु के विधान सौधा से लेकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक एक रोड शो की योजना थी। खिलाड़ी ओपन बस में बैठकर लाखों फैंस को जीत की ट्रॉफी दिखाते हुए स्टेडियम पहुंचने वाले थे। इसी स्टेडियम में बाद में सम्मान समारोह भी रखा गया था। ये जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए व्यापक रूप से फैली। दोपहर से ही फैंस बड़ी संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटने लगे। कुछ लोग सुबह 10 बजे से ही वहां पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ प्रशासन और आयोजकों ने एक अहम गलती कर दी। ये नहीं बताया गया कि स्टेडियम में सिर्फ सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश मिलेगा और अधिकतर को बाहर से ही टीम की झलक देखने को मिलेगी। अनुमान था कि 30 से 40 हजार लोग जुटेंगे, लेकिन भीड़ 2.5 लाख से अधिक हो गई। जब लोगों को लगा कि खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, तो एक भीड़ ने गेट्स की ओर धक्का देना शुरू कर दिया। गेट बी और जी पर सबसे पहले भगदड़ की शुरुआत हुई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए और जैसे ही कोई व्यक्ति गिरा, उसके ऊपर लोग चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में ये धक्का मुक्की बेकाबू भगदड़ में तब्दील हो गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें एक 14 साल की बच्ची और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को बेंगलुरु के विक्टोरिया, बोरविंग और लेडी कर्जन अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोगों की दम घुटने से मौत हुई। कुछ गिरने के बाद लोगों के पैरों के नीचे कुचले गए। एक चश्मदीद ने बताया कि मैंने एक महिला को चिल्लाते हुए देखा, लेकिन भीड़ इतनी थी कि कोई सुन ही नहीं सका। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन और आयोजन में क्या चूक हुई। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी असंगठित भीड़ प्रबंध और अव्यवस्थित आयोजन। इस समारोह के लिए सिर्फ 1400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, जबकि भीड़ लाखों में थी। दूसरी बात, स्टेडियम में एंट्री के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे। ना तो कोई वॉलंटियर्स की पर्याप्त टीम थी और ना ही मेडिकल इमरजेंसी का कोई मजबूत इंतजाम। तीसरी चीज, गेट पर कोई एलईडी डिस्प्ले या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था जो फैंस को जानकारी दे सके। आरसीबी की मार्केटिंग टीम और इवेंट हैंडलर कर रही कंपनी डीएनए नेटवर्क्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आरसीबी की मार्केटिंग टीम और इवेंट हैंडल कर रही कंपनी डीएनए नेटवर्क्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सौसाले और इवेंट से जुड़े 3 अन्य कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जगह सीमंत कुमार सिंह को नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बता दें कि घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख और घायलों को 2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। आरसीबी फ्रेंचाइजीज ने भी हर मृतक के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 2 लाख सहायता की पेशकश की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विराट कोहली समेत कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा जहां 3 जून को सोशल मीडिया पर आरसीबी चैंप्स जैसे हैशटैग ट्रेंड से भरे थे, वहीं 4 जून के बाद से हैशटैग्स जस्टिस फॉर फैंस और हैशटैग्स ऑर्गेनाइजर अकाउंटेबल जैसे ट्रेंड्स छाए हुए हैं।
कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रॉफी पहले ही मिल चुकी थी, कई लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से ही ट्रॉफी मिल चुकी थी तो ये भीड़ इकट्ठा कराकर जश्न मनाना जरूरी था क्या? पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और वसीम जाफर ने ट्वीट कर कहा कि टीम की जीत को साझा करना जरूरी है, लेकिन लोगों की सुरक्षा उससे कई ज्यादा जरूरी। खैर, ये हादसा एक चेतावनी है कि भीड़ को संभालना सिर्फ बैरिकेडिंग और पुलिस कर्मियों से नहीं होता। हर बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा ऑडिट और भीड़ मैपिंग जरूरी होनी चाहिए। आयोजनों में टेक्निक का इस्तेमाल जैसे लाइव अपडेट, QR एंट्री, SMS अलर्ट अनिवार्य हो। स्टेडियम में सीमित प्रवेश हो तो स्पष्ट रूप से प्रचारित किया जाए ताकि लोग बेवजह इकट्ठे ना हो। और सबसे जरूरी, जश्न ऐसा हो जो लोगों की जिंदगी को खतरे में न डाले। RCB की जीत एक ऐतिहासिक पल था, लेकिन ये जीत अब हमेशा उस दिन से जुड़ी रहेगी जब 11 जिंदगियां अनजाने में चली गई। जीत का जश्न मनाना गलत नहीं, लेकिन जब एक आयोजन जश्न से ज्यादा दर्द और मातम दे जाए तो सोच बदलनी होगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सिस्टम की असफलता है और अब वक्त है कि उस सिस्टम की मरम्मत हो, क्योंकि अगली बार कोई जीत फिर आएगी, लेकिन हम ये सुनिश्चित करें कि वह खुशी लाए, खामोशी नहीं।